अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बसंती हवा। पेज नंबर 4। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। तो कवि इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि हवा कैसी होती है, अनोखी होती है। वो अपने ही मस्ती में घूमती है, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही नीडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। हवा को किसी की फिक्र होती है क्या? नहीं। उसे किसी की चिंता होती है? नहीं। वो जिधर चाहती है उधर घूम सकती है, उधर जा सकती है। उसे ना किसी की फ़िक्र होती है, ना किसी की चिंता होती है। वो जो चाहे अपनी मन मर्जी से कर सकती है। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ एक पेड़ का नाम बताया गया है। थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ घेहुओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। उसके बाद हवा ने क्या किया? महुआ के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब हिलाया झुलाया, उस पेड़ पर उसने खूब मस्ती की। फिर उन पत्तियों से वो धम से नीचे गिर गई और उसके बाद वो कहाँ पर चढ़ी? आम के पेड़ के ऊपर। कहाँ पर चढ़ी? आम के पेड़ पर। उसने आम के पेड़ को भी खूब हिलाया झुलाया, उस पे भी उसने खूब मस्ती की। उसके बाद वो गेहुओं के खेत में पहुंची। वहाँ पर वो बहुत देर तक रही। वहाँ पर भी उसने बहुत मस्ती की, अपनी हवाएं चलाई और गेहुओं के खेत में अपना मज़ा किया। पहर दो पहर क्या अनोखे पहर तक इसी में रही मैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है हवा? कि मैं बहुत देर तक सिर्फ गेहुओं के खेत में ही मस्ती करती रही। खड़ी देख अलसी, अलसी सरसों के पौधे को कहा गया है। सरसों यानी राई। लिए शीश कलसी, कलसी आप लोगों को सबको पता है जो हमारे घर में होती है। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। तो जब उसने अलसी के पौधों को देखा, पेड़ को देखा, तो उसको एक मस्ती सूझी कि वो उस अलसी के पेड़ पर जो छोटे छोटे राई के दाने आए हैं वो उसको हिलाकर नीचे गिराएंगी। पर वो हवा के हिलाने से भी वो अलसी के दाने नहीं गिरे। यहाँ पर कलसी किसे कहा गया है? जो सरसों के दाने हैं, यानी जो राई के दाने हैं, उन्हें कलसी जैसे ही होते हैं ना, वो गोल गोल, तो उन्हें कलसी के जैसा यहाँ पर हवा ने बताया है। तो उसने खूब हिलाया उन सरसों के पौधों को, पर उन पे से सरसों नहीं गिरी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसी हार को वो सह नहीं पाई, यानी जब उसने बहुत अपनी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलाई पर वो सरसों नहीं गिरी, तो इस हार को वो सह नहीं पाई और वहाँ से वो चली गई। और फिर उसने सरसों के पौधों को फिर से नहीं हिलाया झुलाया। ठीक है? तो बच्चों, आप सबको ये कविता समझ में आ गई? तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों को ये कविता अच्छे से याद करनी है। यहाँ पर आप लोगों को नए शब्द दिए गए हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है, और ये कविता भी आप लोगों को याद करनी है। इसके बाद आप लोगों को हिंदी की जो
वर्कबुक मिली है, हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय। यह आप लोगों को खोलना है। यहाँ पर पेज नंबर 12 बसंती हवा, यहाँ पर आपको दिया गया है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यह आप लोगों को इसके आंसर ढूंढना है और आपकी वर्कबुक में लिखना है। जैसे पहले नहीं कुछ डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं कुछ फिकर है। ऐसे ही आप लोगों को कविता में से इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। यही सेम रिक्त स्थानों की पूर्ति करो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर 6 पर। ये भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। सेम जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही वर्कबुक में दिया गया है। वर्कबुक में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सिर्फ आप लोगों को कविता अच्छे से समझकर पढ़नी है और आंसर्स ढूंढना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? क्या किया खेत में पहुंचकर हवा ने? क्या किया खेत में पहुंचकर हवा ने? उसे खूब हिलाया झुलाया, वहाँ पर बहुत देर तक उसने मस्तियाँ की, है ना। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा खेत में कब तक रही? कब तक रही हवा खेत में? बहुत देर तक रही, बहुत देर तक लहराती रही वो गेहूं के खेत में। हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? यह आप लोगों को मैंने कविता में एक्सप्लेन किया है, थर्ड वन आंसर। तो आप लोगों को ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और इसके उत्तर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं आप सभी को पता है, सेम मीनिंग वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। पहला है हवा। हवा का समानार्थी शब्द क्या होगा? वायु। अनोखी, विचित्र, मुसाफिर, राही, शीश, सिर, हार, पराजय, पेड़, वृक्ष। यहाँ पर भी आप लोगों को पेज नंबर 13 पे दिया गया है। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। जैसे सरसों का राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकता है? बरसों, हवा, रवा। ऐसे आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। दिस वन ऑल्सो इज होमवर्क। तो आप लोगों को ये सब होमवर्क करना है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको कविता दी गई है, उस कविता को अच्छे से याद करना है। नए शब्द पढ़कर उसे भी समझकर याद करना है। और वर्कबुक में मैंने आप लोगों को जो भी समझाया है वो आप लोगों को होमवर्क करना है। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर और एनीथिंग, तो इंशाल्लाह जब हम जूम ऐप पर आएंगे तो आप उस वक्त मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। डू योर होमवर्क ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।